आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में हम इसमें राज्य के विरुद्ध जो अपराध हैं जो चैप्टर 6 के अंतर्गत डिवाइड किए गए हैं, उन चैप्टर 6 के जो अपराध हैं उन अपराधों को हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो अपराध हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अपराध है वो है राजद्रोह का अपराध। सेडिशन का जो अपराध है वो सबसे महत्वपूर्ण जो अपराध है, जिसको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 1870 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। सबसे पहले धारा 121 के अंतर्गत है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयास करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। तो इसके अंतर्गत है धारा 121 में कि जो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, युद्ध करने का अटेम्प्ट करेगा या ऐसा करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह व्यक्ति मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी उसको दंडित करने का जो प्रावधान है किया गया है। इसका दृष्टांत है वो है भारत सरकार के विरुद्ध कोई विप्लव है और उस विप्लव के अंतर्गत सम्मिलित होता है तो भी वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय जो कि किया जाएगा। तो यह सेक्शन हो गया हमारा 121। सेक्शन 121 के अंतर्गत जो इसमें मेन जो बात है वो है इसमें कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। अब सेक्शन 121A के अंतर्गत है 121 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र करना, यानी कि उन अपराधों को करने की कॉन्स्पिरेसी करना। तो कॉन्स्पिरेसी करने के संदर्भ में सेक्शन है 121। जो कोई आईपीसी सेक्शन 121 के द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का भारत के भीतर या भारत के बाहर षड्यंत्र करेगा और या केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को आपराधिक शक्ति के द्वारा आपराधिक बल का प्रदर्शन है उसके द्वारा आतंकित करने का कोई व्यक्ति षड्यंत्र करेगा, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह व्यक्ति आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। यहाँ स्पष्टीकरण के अंतर्गत दे रखा है इस धारा के अंतर्गत सबसे है इम्पोर्टेंट है कि षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य किया गया हो या कोई अवैध लोप किया गया हो। अब हमारा सेक्शन हो गया 122। सेक्शन 122 तैयारी से संबंधित सेक्शन है कि इस सेक्शन के अंतर्गत है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुधों का संग्रह किया जाता है, यानी कलेक्शन ऑफ द आर्म्स। तो भारत सरकार के विरुद्ध जो व्यक्ति युद्ध करने की तैयारी के लिए किसी प्रकार से आयुधों का संग्रह करेगा, गोला बारूदों का संग्रह करेगा, तो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकेगा उसके अंतर्गत दंडनीय जो कि इसके अंतर्गत किया जाएगा और उसको जुर्माने से जो कि दंडित करने का जो प्रावधान है वह इस धारा के अंतर्गत किया गया है। अब इसमें जो तैयारी वाला सेक्शन था हमारा कि किसी अपराध को करने की 4 अवस्था होती हैं। सबसे पहले आशय, उसके बाद में उसका इसका तैयारी कार्य करना, उसके बाद अपराध को करने का अटेम्प्ट करना और उसके बाद अपराध को करना। इस प्रकार से 4 जो अवस्थाएं हैं वो अपराध को कार्य करने की इसमें होती हैं। तो इसमें जो धारा 122 है वह धारा 122 तैयारी के संदर्भ में की गई जो कि एक धारा इसके अंतर्गत है। और धारा 123 के अंतर्गत है युद्ध करने की जो परिकल्पना है उस युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। तो धारा 123 इसके अंतर्गत है, ये है टाइटल सेक्शन इसके अंतर्गत है। धारा 124 में है इम्पोर्टेंट धारा है कि विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने को विवश करने के लिए या प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति पर, राज्यपाल पर हमला करना। तो इस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल जो संवैधानिक शक्तियां हैं उन शक्तियों को अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए या किसी अवैध कार्य को करने को मजबूर करने के लिए बल का प्रयोग या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कोई व्यक्ति ऐसा उनको अवरोधित करने का प्रयास करेगा, सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा, आपराधिक बल के द्वारा या उसके प्रदर्शन के द्वारा आतंकित करने का प्रयास करेगा, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत 7 वर्ष की अवधि तक का कारावास और जुर्माने से
दंडित करने का प्रावधान इसमें किया गया है। यहाँ धारा 124 अपनी कंप्लीट होती है। धारा 124A 124A इम्पोर्टेंट धारा है जिसमें राजद्रोह के अपराध को बताया गया है कि राजद्रोह का अपराध क्या होता है। तो 124A सबसे पहले है कि इस धारा को हमने कब जोड़ा गया था। तो धारा 124A 1870 जो भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम था, उस संशोधन अधिनियम के द्वारा इस धारा को जोड़ा गया। अब राजद्रोह का अपराध होता क्या है। तो राजद्रोह के अपराध के अंतर्गत है जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपणों के द्वारा भारत में विधि के द्वारा स्थापित कोई सरकार है, उस विधि के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयास करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करने का कोई प्रयास करेगा, इसके अंतर्गत है कि इसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है। तो वह 3 वर्ष की अवधि तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित करने का इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत स्पष्टीकरण जो 1 है उसके अंतर्गत है अप्रीति में घृणा की या अवमान की समस्त जो धारणाएं हैं वो आती हैं। स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत है कि ऐसी टीका टिप्पणियाँ जो विधिपूर्ण तरीके से जो कि सरकार के प्रति की जाती हैं इस धारा के अंतर्गत नहीं आएंगी। और इसमें है घृणा अवमान या अप्रीति प्रदीप्त किए हुए बिना या उसका प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रियाओं के प्रति अगर कोई टीका टिप्पणियाँ होती हैं इस धारा के अंतर्गत वो अपराध का गठन नहीं करती, यानी अपराध का वो सृजन है वो नहीं करती हैं। इस प्रकार से धारा 124A हमारी राजद्रोह की धारा है। अब इस राजद्रोह की धारा के अंतर्गत इम्पोर्टेंट जो केस लॉज हैं उसमें सबसे पहला केस लॉ है क्वीन एम्प बनाम बाल गंगाधर तिलक। तो इसके अंतर्गत है ये 1897 का केस था और यह इसमें मुंबई में इसको जो भी है कि यह मुंबई की कोर्ट के द्वारा इसको चुना गया था। इसमें दूसरा यह इम्पोर्टेंट केस है वो है केदारनाथ बनाम राज्य और यह 1962 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस के अंतर्गत इस धारा की संवैधानिकता का निर्धारण किया गया था। तो इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि धारा 124A संविधान अनुच्छेद 19 1 सब क्लोज A का अतिक्रमण नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये लोक व्यवस्था के आधार पर हमारा जो आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 है उसमें 8 रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अवरोधित कर सकते हैं। तो उसमें से लोक व्यवस्था भी हमारा एक आधार है। तो इस केस में यही डिसाइड किया गया था केदारनाथ वाले केस में कि लोक व्यवस्था के आधार पर हम भाषण और अभिव्यक्ति के मूलभूत अधिकार पर युक्त निर्बंधन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं और यह अपराध का सृजन नहीं होगा। इस प्रकार से हमारी जो धारा इसके अंतर्गत इसमें एक केस और आता है बीजो इमानुअल बनाम स्टेट ऑफ केरला AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट। तो यह केस भी इसमें रिलेटेड केस है। अब इसमें और टाइटल सेक्शन है पूरे सेक्शन 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना टाइटल सेक्शन है। 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली कोई शक्ति है उसके क्षेत्र में लूटपाट करना टाइटल सेक्शन है। 127 125 और 126 के अंतर्गत जो प्राप्त की हुई संपत्ति है उसको प्राप्त करना टाइटल सेक्शन। 128 इम्पोर्टेंट है और यह है इसमें नेग्लिजेंस है और यह नेग्लिजेंस है पब्लिक सर्वेंट की। 128 में है लोक सेवक का स्वेच्छा से राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। तो जो कोई लोक सेवक होते हुए अपनी स्वेच्छा से किसी राज कैदी को या युद्ध कैदी को ऐसे स्थान से जिस स्थान के अंतर्गत वह परिरुद्ध है निकल भागने देगा तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी वार्षिक कारावास से 10 वर्ष की अवस्था तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यहाँ सबसे पहले बता देते हैं कि लोक सेवक की जो परिभाषा सेक्शन 21 IBC के अंतर्गत है जिसमें 13 पॉइंट्स इसके अंतर्गत जो कि दे रखे हैं। और सेक्शन 129
129 के अंतर्गत उपेक्षा से ऐसे लोक सेवक का निकल भागना सहन करना, और 130 के अंतर्गत है ऐसे कैदी के निकल भागने के अंतर्गत सहायता देना, या उसको हम छुड़ाते हैं या उसको किसी प्रकार का हम हार्बरिंग करते हैं, यानी उसको संश्रय देते हैं। संश्रय की जो परिभाषा है वो आईपीसी सेक्शन 52A के अंतर्गत स्पष्ट की गई है। तो इसका जो इसमें जो सेक्शन 130 में जो कहा गया है वो यह कहा गया है, जो जानते हुए किसी राज कैदी को, युद्ध कैदी को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने के अंतर्गत मदद करेगा, सहायता देगा, या ऐसे कैदी को छुड़ाएगा, या ऐसे कैदी को किसी प्रकार से कोई भी संश्रय देगा, या विधिपूर्ण अभिरक्षा से जो निकल भागा है उसको छुपाएगा, या उसको विधिपूर्ण अभिरक्षा के अंतर्गत आने से प्रतिरोधित करेगा, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी बाधिक कारावास से जो 10 वर्ष की अवस्था तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। अब यह जो परिभाषा है इसमें जो संश्रय में पूरी इसको विस्तृत रूप से जो कि बताया गया है, और इसमें सेक्शन 130 के अंतर्गत जो विचारण किया जाता है यह सेशन न्यायालय के द्वारा विचारण किया जाएगा, और इसके अधीन जो अपराध है वह संज्ञेय है, अजमानतीय है और असमनीय अपराध है, यानी कि उसका समन नहीं किया जा सकता है। तो आज हमने ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पढ़े, सेक्शन 121 से 130 तक हमने पढ़ा। आगे की हमारा जो कक्षा होगी उसमें हम चैप्टर 7 आईपीसी जो सेक्शन 131 से लेकर के 140 तक दे रखा है, और इस चैप्टर में सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित जो अपराध हैं उन अपराधों के बारे में विवेचन कर रखा है। तो आगे का जो हमारा कक्षांश होगा उसमें हम इन्हीं जो सेक्शंस हैं उनको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है उस क्लास में केवल स्टेट से रिलेटेड ऑफेंस ही हमने पढ़े, और आगे कक्षा में हम ये ऑफेंस पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।